दिन की शुरुआत हम पहले ये पानी के ग्लास से शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ये मेरा तीसरा ग्लास है, 250 ml का ग्लास है। और रोज आपको सुबह जैसे आप उठ जाते हो, आप वॉशरूम चले जाते हो, उसके बाद जब हमारा पेट खाली हो जाता है, आपको खाली पेट पहले पानी पीना है। 2 से 3 ग्लास आप पानी पियो। उससे आपका पेट में जब पानी जाता है खाली पेट, तो आपका बॉडी हाइड्रेटेड होने लगता है और उससे डाइजेशन इश्यूज और हाइड्रेशन इश्यूज कम हो जाते हैं और आपका बॉडी सेट हो जाता है दिन के लिए। तो खाली पेट आप 2 से 3 ग्लास पहले पानी पियो। सबसे पहले आपको पानी से स्टार्ट करना है आपका दिन। ओके, आपको बताना भूल गई, पानी थोड़ा सा वार्म रखना, ज़्यादा ठंडा नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, थोड़ा सा वार्म रखना। ओके, पानी पीने के बाद आप ब्रश कर सकते हो। ठीक है, पानी पीने से पहले ब्रश कभी मत करना, पानी पीने के बाद करना। जो भी अपने माउथ में जो एंजाइम्स होते हैं, हम जब रात को सोते हैं तो जो माउथ में क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें पानी के साथ अंदर चली जानी चाहिए। उससे अपना पेट क्लियर हो जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम फ्रेश हो चुके हैं। उसके बाद हम पहले मैट लगा के थोड़ा सा बैठेंगे और मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी, जो कि मैं रोज सुबह करती हूँ। इससे ही मेरा दिन स्टार्ट होता है और मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है। तो इससे रोज सुबह, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है मेडिटेशन, जो आपने अगर देखा नहीं होगा तो आप प्लीज वो जाके देखिए। मैं वो लिंक डालूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके फायदे क्या क्या है। पहले जैसे मैं फ्रेश होती हूँ, मैं मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, कुछ प्रोसेसेस फॉलो करती हूँ, तो उससे मेरा दिन स्टार्ट होता है और एक मुझे पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट मेरा क्रिएट हो जाता है और ये सारी चीजें मुझे हेल्प करती है। लेट्स स्टार्ट। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, पहले तो सारे लाइट्स रूम के बंद कर देना, या फिर कहीं आपको बाहर भी शांति मिलती है, जहाँ पर घर के बाहर ऐसी स्पेस हो जहाँ पर बहुत शांत है, वहां पर आप जाके बैठ सकते हो। अगर आपको घर में बैठ रहे हो तो लाइट्स मेक श्योर बंद कर देना और शांति से बैठ जाना। ठीक है, अगर आपको मेडिटेशन या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या क्या कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी आपको। मेरी थर्ड हैबिट, मैं हमेशा मेडिटेशन के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। मैंने एक ऐसा ग्रैटिट्यूड जर्नल रखा है जिसमें मैं रोज जिस डेट पर है हम उस डेट का मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है, आपको ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी है, लेकिन जो भी चीजें आपके पास अच्छी है, उस चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी है। और जब आप थैंकफुल रहते हो तो वो चीजें अपने आप, यूनिवर्स अच्छी चीजें आपको अट्रैक्ट करता है। तो ये ग्रैटिट्यूड मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं मेंटली बहुत पीसफुल रहती हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। ये बहुत जरूरी है, आप भी अपने रूटीन में ये ऐड करना। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक बुक आप रख सकते हो और उसमें आप रोज जो भी सारी चीजें है उसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। मेरी चौथी हैबिट है, मैं रोज सुबह मेरा सब रूटीन कंप्लीट करके वर्कआउट के लिए आती हूँ। और वर्कआउट में मैं एक दिन रनिंग, एक दिन जिम, ऐसे मेरा वर्कआउट का स्केड्यूल होता है। और ये मेरा कंसिस्टेंट एक हैबिट है जो कि मुझे सुबह उठ के करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी आप बोलोगे कि मुझे तो सुबह नहीं होता है, मुझे आफ्टरनून में होता है, तो आप आफ्टरनून में भी आप कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप आपके डेली रूटीन में एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, आप में एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है, से आपको बहुत अच्छा लगता है। और नॉर्मली जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी आपका फोकस लेवल है जो बहुत बढ़ता है, आपको क्या करना चाहिए। मेनली फिटनेस बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। मेरा ये एक अच्छा हैबिट है, मैं सुबह उठ के मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। और मेरा स्केड्यूलिंग में नॉर्मली ऐसे रखती हूँ, मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ और आफ्टरनून में प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसे में मेरा स्केड्यूलिंग करती हूँ। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको अगर फैट बर्न करना है, तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है वर्कआउट के लिए। आप सुबह वर्कआउट करके जितने फैट बर्न कर सकते हो, जितने कैलोरीज बर्न कर सकते हो, उतना करो।
और ये एक अच्छी हैबिट है, अगर आप ये लगाओगे मैं बता रही हूँ आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हाँ, सो इसी प्रकार मेरा रनिंग सेशन हो गया है। मैंने 1 माइल के 2-2 सेट किए। बट देखो ना, रनिंग के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मैं आपको साइंटिफिकली डिटेल में नहीं समझा सकती। वो सारी चीजें सारे रील्स बना के लोग समझा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ डू यू फील एग्जैक्टली। सो आपको ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। सो आपको मेक श्योर आपके रूटीन में एक घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा दिन का आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। सो मेरी 5वीं हैबिट है हेल्दी खाना, मतलब घर का खाना। और मेरा ऐसा कोई ऐसा डाइट नहीं है, बट मैं घर का पका हुआ खाना ही खाती। अब ये मम्मी ने जूस बना के दिया है, इसमें बीटरूट, कैरेट, एप्पल, इसमें वो कड़ी पत्ता और लहसुन, अदरक, आंवला, ये सब का मिला के मम्मी ने जूस किया हुआ है। और ये सारी चीजें आपको खाना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मम्मी बना के रखती है और रोज मैं ये पीती हूँ। ये डिटॉक्सिंग जूस है, लेकिन बहुत हेल्दी है, पेट में बहुत साफ रखती है। और जैसे एक आध दिन रखती हूँ जहाँ पर मैं बाहर जा रही हूँ तो कुछ जंक फूड खाया, बिकॉज एक दिन तो हम रख ही सकते हैं, एक दिन आपको रखना चाहिए। अदरवाइज आप रोज ही वही वही फॉलो करते रहोगे तो आपको भी बोर होने वाला है। तो एक दिन ऐसा चीट डे रखो जिस दिन आपको जो खाने का मन कर रहा है वो खाओ, लेकिन मेक श्योर वापस अपने रूटीन पे आओ और हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी खाना मतलब ऐसा नहीं कि डाइटिशियन से बात कर रहे हो और फिर बहुत हाई फंडा, इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप घर का पका हुआ खाना खाओ, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, सैलेड, जो भी है, और टाइम पे खाओ, वो बहुत जरूरी है। टाइम पे खाना बहुत जरूरी है। तो मेरी एक 5वीं हैबिट है जो कि मैं हर रोज फॉलो करती हूँ, और मैं टाइम पे खाना प्रीफर करती हूँ। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो, खेलते हो, आपको रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। और वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से ही आपको एक रिकवरी मिल सकती है, राइट। सो मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। लेट्स गो। सो ये फ्रूट्स हम खाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। ये पाया सूप मैं कुछ दिन से पी रही हूँ, और मम्मी ने ये राइस बनाया तो थोड़ा बहुत कार्ब्स हम खाएंगे। सो जब से थोड़ा सा बीमार हुए, फ्रूट्स पे मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ विटामिन सी के लिए। और ये पाया सूप जो कि बहुत हेल्दी होता है, और राइस, थोड़ा सा कार्ब्स। तो फाइबर हो गए, कार्ब्स हो गए, और प्रोटीन भी हो गया। प्रोटीन शेक मैं अलग से लूँगी बिकॉज खाने में वो इतना मिलता नहीं है। ओके, ये मुझे बहुत पसंद है। दिन भर ये चीज नहीं करनी है। जब भी आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को एक अच्छे काम के लिए डेडिकेट करो। वही टाइम आप बुक्स पढ़ने में डेडिकेट कर सकते हो, जो कि एक मेरी अच्छी हैबिट है। मैं मेरा जो भी टाइम है, जब भी मुझे मैं दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स मैं बुक्स पढ़ने में स्पेंड करती हूँ, बिकॉज बुक्स पढ़ने से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाता है। और ऐसे बुक्स नहीं कि जो जिसमें स्टोरी टेलिंग बुक्स है, वैसे बुक्स नहीं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स है, मतलब जिससे आप कुछ सीख सकते हो और आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ हो सकती है, ऐसे बुक्स आप पढ़ा करो। भी मेरे पास ये सारे बुक्स है और ये मैंने सारे बुक्स पढ़े हुए हैं। ओके, मुझे ये बुक अभी भी पूरा करना है, द स्विच। और यहाँ के भी सारे बुक्स मैंने पढ़ लिए हैं। सो आपका टाइम है, आप टीवी देखने में, मोबाइल स्क्रोलिंग में मत वेस्ट करो, बिकॉज आप जितना आपका टाइम यूटिलाइज करोगे उतना आप सीखने वाले हो। क्योंकि बुक्स एक ऐसी सी चीज है, ये जो राइटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट उनके पास 40 to 50 years का एक्सपीरियंस होता है, और वो पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में आपको 300-400 रुपए में देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि उनका जो 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, आप पढ़ते हो और उससे आप सीखते हो। और वो सब चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है।
सो इस चीज को सीरियस लेना, एटलीस्ट दिन में 20 to half an hour एटलीस्ट रीड बुक्स, और ऐसे बुक्स पढ़ो जो आपको, जो टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट देते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे छोटे साइज के बुक्स होते हैं, बड़े बड़े बुक्स नहीं, ऐसे छोटे साइज के बुक्स होते हैं जो 200 पेजेस के, वैसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि वो बुक्स जल्दी खत्म हो जाएंगे और आपको और मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो बड़े बड़े बुक्स मत पढ़ो, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे छोटे बुक्स होते हैं 200 पेजेस के, ऐसे बुक्स आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टाइम पे सोया करो। ये मेरी सबसे अच्छी हैबिट है और पिछले 10 सालों से मैंने ये स्टार्ट किया। पहले मुझे इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे रिकवरी पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, मेरी रिकवरी बहुत जरूरी है, और उसको लेकर जब मैं सीरियस होने लग गई तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। और जब मैं टाइम पर सोती हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे जो होता है वो पूरा पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है। सो टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट जल्दी उठना। सब लोग बोलते हैं कि जल्दी उठो जल्दी उठो। सुबह जल्दी आप कब उठोगे? जब आप रात में जल्दी सो जाओगे राइट? आप रात में जब मोबाइल स्क्रोलिंग करते रहते हो 1-1 घंटा, 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक ऐसे ही मोबाइल स्क्रोलिंग करते रहते हो, आपको नींद कैसे आएगी? नींद तो जरा भी नहीं आने वाली है, बिकॉज मोबाइल की जो लाइट अपने आंखों पर गिरती है उससे अपने ब्रेन को लगता है कि अभी भी मॉर्निंग ही है, अभी भी रात नहीं हुई है, और वो अपने को अलर्ट रखता है पूरी रात, और इसके वजह से अपनी नींद जो होती है वो नहीं हो पाती। बोलते हैं कि 10 से लेके 2 बजे तक की जो नींद होती है वो बहुत जरूरी होती है बॉडी के लिए। उससे ही एक्चुअल रिकवरी वहां से ही स्टार्ट होती है। रात के 10 से लेके 2 बजे तक की जो नींद होती है उसमें ही अपनी रिकवरी होती है। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम उसी टाइम पर मोबाइल पे स्क्रोलिंग करते रहते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत नुकसान कर सकती है, और ये कर भी रही होती है, लेकिन हम स्लीप को इतना मतलब अंडररेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यार बहुत फर्क पड़ता है। आप जब ग्राउंड पे जाते हो, खेलते हो, आप कुछ भी काम कर रहे होते हो, आप उसमें फोकस नहीं कर सकते। तो काम में अगर फोकस करना है और 100% प्रोडक्टिविटी चाहिए तो बहुत जरूरी है आपको सोना, टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। सो ये चीज को अंडररेट मत करना। अच्छा खाना और अच्छा सोना बहुत जरूरी है। तो मैं रोज 9:30 to 10 o'clock के बीच में मैं सो जाती हूँ। मैं नॉर्मली फोन्स बंद रखती हूँ और जितना हो सके मेरे काम है वो जल्दी निपट लेती हूँ, ताकि उसके बाद मुझे कुछ डिस्टरबेंस ना आए। मैं वही टाइम बुक्स पढ़ने में लगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा बुक्स के लिए भी टाइम जाता है और पढ़ भी लेती हूँ, और उसके बाद नींद भी अच्छी आती है। तो ये सबसे अच्छी हैबिट है। सो ऐसे ये जो 7 हैबिट्स है, 7-8 जो हैबिट्स है, वो बहुत ही मुझे मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस लाए। मुझे बहुत डिसिप्लिन किया, मुझे बहुत प्रोडक्टिव बनाया। मेन चीज तो प्रोडक्टिविटी है। जब आप यंग होते हो, जब आपके जो मेन ईयर्स होते हैं खेलने के, काम करने के, खेलने के, कूदने के, उस टाइम पर आपको प्रोडक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और ये सारी जो हैबिट्स है, इससे बहुत फर्क पड़ा है मेरे रूटीन में और मेरे करियर में, मेरे बाकी सारे कामों में मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी आता है। और मैं जो फोकस करना चाहती हूँ गेम के टाइम पे, वो भी मैं अच्छे से कर पाती हूँ। और कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन है मेरा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, और फिर जो मेरा रूटीन है मेडिटेशन, उससे मैं अच्छे से मेरा फोकस उससे बढ़ने लग गया। मुझे जो आइडियाज आते हैं, जो भी ख्याल आते हैं, वो पॉजिटिव ही आते हैं, और नेगेटिव भी आएंगे तो भी वो मेरे थॉट्स पॉजिटिविटी से, मतलब पॉजिटिव थॉट्स आके मैं उसको रिप्लेस कर लेती हूँ, बिकॉज वो इजीली हो जाता है। जब आप यहाँ से शांत रहते हो तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। हाँ, ये सारी हैबिट्स है। आप मेक श्योर आप इन हैबिट में से आपको जो भी एक हैबिट अच्छी लगेगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसमें से कोई भी एक हैबिट अगर आप फॉलो कर रहे हो और इससे अगर आपको फर्क पड़ा है तो मुझे जरूर बताना, बिकॉज मुझे एक पता चलता है कि यस आप कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो, और मेरी भी जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, शेयर करी, उससे भी आपको शायद नहीं, आई विश आपको इससे बहुत हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल द लास्ट। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। एंड अगर आपको दिल से पसंद आए तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जरूरी है ये सारे आदतें अपने आप में रहना।
बिकॉज इससे सारी चीजें अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका आपको जो भी करना है लाइफ में, वो सारी चीजें अपने आप जगह पर आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।